हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ बीएससी की क्लासेस। जी हाँ, बीएससी की क्लासेस जिसमें जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री सभी की क्लासेस आपकी सेमेस्टर वाइज आपके साथ शेयर होती हैं या आपका ईयर वाइज है तो भी आपके लिए हेल्पफुल है मेरा चैनल। आपको हैंड रिटन ये नोट्स चाहिए या आपको बुक चाहिए, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, यस फ्री में। अब ये मत सोचना कि फ्री में है तो आप मेरे काम को सपोर्ट ना करो। फ्री इसलिए है कि जिससे हर एक बच्चा पढ़ पाए, ऐसा कोई डाउट किसी बच्चे तक ना आए कि हम पे पैसे नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ये क्लासेस फ्री हैं और नोट्स भी फ्री हैं। आप देखो कि बीएससी के बहुत पेड बैच चल रहे हैं और मैं शायद चाहूँ तो ये नोट्स मैं आपको काफ़ी मेहनत से बनाती हूँ तो मैं इन्हें आपको बेच सकती हूँ, बट मुझे नहीं करना। मुझे अगर कमाना है, आप लोग दिल से सपोर्ट करोगे तो उतना मैं यूट्यूब से कमा लूँगी। ठीक है, आपके सपोर्ट के बाद अभी मुझे बच्चों तक अपने आप को पहुँचाना है कि हर एक बच्चा पढ़ाई कर पाए। ठीक है, आपसे सिर्फ इतना है, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर आप प्लीज़ कर देना। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कैरेक्टर्स क्या होता है। लास्ट क्लास में ना मैंने एक इंट्रोडक्शन शेयर किया है एलकी का। जब भी मैं क्लास कराती हूँ, मैं सबसे पहले जो टॉपिक आपको कराऊंगी उसके बारे में ये बताऊंगी कि बीएससी में इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। आपने बहुत टीचर्स देखे होंगे, आएंगे टॉपिक पढ़ा के चले जाएंगे। जब तक बच्चे को यही पता नहीं चलेगा कि पेपर में कैसे आने वाला है या पेपर में क्या आने वाला है, तो वो क्या ही पढ़ाई करेगा, है ना। और ये चीज़ आपको वही बता सकता है जिसको एक्सपीरियंस है। तो जी हाँ, अगर एलगी की मैं बात करूँ तो एलगी का जो टॉपिक कैरेक्टर्स आज मैं आपको कराने वाली हूँ, यहाँ से आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, और ये कैरेक्टर्स आपको वन बाय वन बच्चे याद होने चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में मैंने शेयर किया था कि एल्गी क्या है, ना तो उसमें लीफ होती है, ठीक है, ना उसमें रूट्स होती हैं, ठीक है, कुछ भी ना उसमें स्टेम होता है। ठीक है, एक थैलिस टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एल्गी बोलते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा इंट्रोडक्शन शेयर करना ज़रूरी था जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी। बाकी डिटेल के लिए लास्ट क्लास देख लेना। अब देखो यहाँ पे एल्गी सिंपल थैलोइड प्लांट्स के हेट्रोजिनस ग्रुप होते हैं, सॉरी हेट्रोजिनस ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब देखो विभेदक लक्षण ऑफ एल्गी, इसे हिंदी इंग्लिश में आपको जो समझ आती हो आप वैसे लिख सकते हो। सबसे फर्स्ट, प्रेस एवरी हेयर यानी कि यूनिवर्सल, यानी कि हर जगह आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलते हैं? हर जगह प्लांट में लैंड पे मिल जाएंगे हर जगह। देन अधिकांश से ये एक्वेटिक होते हैं यानी कि मैराइन और फ्रेश वाटर में आपको एल्गी देखने के लिए मिलेंगे। कभी कभी एल्गी डाइवर्स हैबिटेट्स लाइक वृक्षों की छालों पर, तनों पर, जड़ों पर, नम भूमि पर, बर्फ पर या गर्म पानी आदि में मिल जाते हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए, मैम होता क्या है? एल्गी होता है, आपने देखी है वो जो काई लगी जाती है, हम अगर पानी भरते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो आप देखोगे कि जो टंकी टाइप बनी होती हैं सीमेंट वगैरह की, उसमें जब आप पानी भर देते हो या आप टैंक वगैरह बनाते हो, उसमें जब पानी भर देते हो तो आप देखते होगे कहीं इस स्ट्रक्चर की, कहीं इस स्ट्रक्चर की, कहीं इस स्ट्रक्चर की एक ग्रीन ग्रीन सी लेयर जम जाती है। वो जो ग्रीन लेयर जमती है उसको ही एल्गी कहते हैं। ठीक है, वही आपकी एल्गी है। ये हो गई नॉर्मल भाषा में। अब आप भूलोगे नहीं एल्गी को। अब आपको ये तो पता है वो कहीं, तो आप कहीं भी देखोगे ना, कहीं भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई से कि ये यूनिवर्सल है। ठीक है, मेनली आप देखोगे कि पानी में आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, जो कि और फ्रेश वाटर में मिलेगा। ठीक है, कभी कभी जो एल्गी है वो आपके डाइवर्स हैबिटेट्स होते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि प्लांट्स पे, बर्फ पानी पर, गर्म पानी में, नॉर्मल भूमि पे, ठीक है, कहीं भी मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट पे देखो, पादप शरीर थैलेनॉइड्स कहलाता है। जो इसका शरीर होता है उसको हम थैलेनॉइड या हिंदी में शुकाय कहते हैं। मैं बोलूँगी अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स में करते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जब आप आगे एमएससी में जाओगे तो आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, अर्थात वास्तविक जड़ तनाव में पत्तियों का विभेदन नहीं पाया जाता। मतलब एक ऐसे थैलस है, अब इसमें क्या तो रूट जानोगे, क्या स्टेम जानोगे, क्या लीफ जानोगे, तो ऐसा कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको एल्गी में देखने के लिए नहीं मिलता। ये मैंने पहले ही बता दिया। थैलस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं ये। ठीक है, सेकेंड, थैलस में वेस्कुलर सिस्टम होता है और मैकेनिकल टिश्यूज आदि नहीं होते। अभाव मीन्स नहीं होते, अभाव मीन्स नहीं पाए जाते। अब जिन्हें हिंदी में थोड़ी डाउट है वो देख लेना बच्चे, नहीं पाए जाते। वैसे तो मुझे पता है बीएससी मोस्टली बच्चे हिंदी में ही कर रहे होंगे, बट फिर भी नो प्रॉब्लम, आपको समझ आना चाहिए। देन थैलस में
फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता, यानी कि कार्य की या श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। अंतः मल्टी सेलुलर में सभी कोशिकाएं स्वतंत्र होती है, यानी कि कोई एक फिक्सेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति, इसको सेल वॉल कहते हैं ना इंग्लिश में। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज के। कुछ एल्गीज में ब्लू ग्रीन एल्गी जो आपका होता है उसकी सेल वॉल आपको म्यूपेप्टाइड्स की बनी हुई मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी एल्गी में क्लोरोफिल होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। सभी एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से आपको याद करने हैं। नेक्स्ट, विभिन्न एल्गी में क्लोरोफिल के अतिरिक्त अन्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैरेटनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, फाइकोसाइकिन, ठीक है, फाइकोकैरेटिन ईटीसी, यानी कि फाइटोकाइनिन। तो ये क्या है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लोरोफिल मिलेगा उसी से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो गई आपके एल्गी में। इसमें आपको ज़ैंथोफिल भी मिलता है, कैरेटनॉइड्स भी मिलता है। आपको पता है कि ये भी आपके प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं, ठीक है। या नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 10th पॉइंट है संचित भोजन। इसमें जो भोजन मिलता है आपको, जो सेफ मिलता है, वो स्टार्च की फॉर्म में ही मिलता है। कुछ में आपको लिपिड या ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी मिल सकता है। और अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जनन प्राय कायिक, अलैंगिक अथवा लैंगिक विधियों द्वारा मिलता है, ठीक है। 12 पॉइंट, कायिक जनन में कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से द्विखंडन हो जाता है। इसकी जो आपका रिप्रोडक्शन इन एल्गी होगा उस क्लास को मैं अलग से डिस्कस करूंगी, ठीक है। या अलैंगिक में क्या होता है, चल बीजाणु होते हैं और अचल बीजाणु होते हैं जिनके द्वारा ये प्रोसेस होती है, ठीक है। बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानियों में होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लैंगिक जनन में आइसोजेम्स, एंटियोजेम्स और ऑर्गेनोजेम्स का प्रकार होता है। 15 पॉइंट है आपका, प्रजनन अंग साधारणतः यूनिसेलुलर और कभी कभी मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कभी कभी आपको यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर भी मिल जाते हैं, ठीक है। स्टाइल आवरण से ढके हुए नहीं होते, यानी कि जो जनन बंधे होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं वो ढके हुए नहीं होते, ये पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, युग्मक संलग्न के बाद जाइगोट का निर्माण होता है परंतु एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता। जैसे कि रिप्रोडक्शन हुआ तो इसके बाद जाइगोट बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो डायरेक्ट नहीं बनेगा। और सबसे लास्ट इसमें इनका पॉइंट्स है, जीवन चक्र को हैप्लॉइड तथा डिप्लॉइड फेज एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि जो इनका जीवन चक्र होता है, जो लाइफ साइकिल होता है, उसकी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो फेजेस होती हैं वो अलग होती है। ज़रूरी नहीं है हैप्लॉइड अच्छे से नहीं चल रही तो डिप्लॉइड भी नहीं चलेगी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती, अलग अलग होती है। तो ये आपके एल्गी के कॉमन फीचर्स थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। स्टिल आपके कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना कि मैम ये टॉपिक पे भी ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स शेयर करो, या ये नोट्स भी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ, कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।